And once again, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. I welcome you back to my channel. And the most awaited form again, the BHU PhD entrance examination, which I was expecting कि सिर्फ exempted ही होगा, और now that has been clear. Login ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है वेबसाइट पे, एंड द इंस्ट्रक्शंस विच आर वेरी सीरियस एंड द चेंजेस आर देयर. जो इंस्ट्रक्शंस नॉर्मल होते हैं थोड़े से चेंज है. यूनिवर्सिटीज़, इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी, सीट नंबर और बाकी क्या क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन भरने से पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म. सो चलिए इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं. But before that, I request you to subscribe the channel and the press notification option, because अभी की इस notification में जो और detailed point हैं I will post in the next videos, because everything is not possible और जो main points हैं वो miss हो जाएंगे अगर length बड़ा होगा तो. So just press the notification option so that you will get the notification. और Telegram link से join होके मुझे personally भी you can ask any question anytime. So see, दिस इज़ द एडमिशन टू द रेट एग्जाम्प्टेड. तो आपके पास अगर अपनी कोई भी नेशनल फेलोशिप है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, जो कि 20th से वो लोग बोल रहे थे, बट 25 आज ओपन हुआ है एग्जाम्प्टेड के फॉर्म पे. सो दोज देखिए, इंपॉर्टेंट नोट एक ये है कि जिन्होंने रैट एग्जाम्प्टेड जुलाई वाला फॉर्म भरा था बट दे डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स. मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि सर रिस्पॉन्स नहीं आया, हमने फॉर्म भरा था. तो उन लोगों को दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है. दे हैव क्लियरली मेंशन नो नीड टू फिल द फॉर्म. एंड दोज हु विश टू अप्लाई फॉर द न्यू नोटिफिकेशन रैट एग्जाम्प्टेड, those who can apply, but you have to check the eligibility, you have to check whether the seats are available in the particular department or not. तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है, अलग अलग सेक्शन में दे रखी है. सो बिफोर प्रोसीडिंग आपको एलिजिबिलिटी देखनी है सेक्शन आई से, और कंसर्न डिपार्टमेंट में सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं ये आपको देखना है सेक्शन जे से. और किस आप एलाइड में आ रहे हैं, आपका मेन ब्रांच क्या है, और एलाइड डिपार्टमेंट में आप कैसे एंटर कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको देखना है सेक्शन एल से. तो देखिए तीनों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसी को डाउट होगा तो इन सेक्शंस का मैं अलग से डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट अभी मेन चीज़ सुनिए, लाइक अगर फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरना है आपको, और उसके बाद अगर आप 2 डिसिप्लिन में भरना चाह रहे हैं तो आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा. आप एक ही फॉर्म से नहीं भर सकते. एप्लीकेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आईडी आपको ऐड करना है. देन आपका पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कोर्स, किस डिपार्टमेंट, किस फैकल्टी में आप एंटर करना चाह रहे हैं, और आपका पीजी का डिटेल क्या है. फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेसिंग होगा और पेमेंट करना है. अगर आपके पे ओके लिख के नहीं आ रहा है स्टेटस पे, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीट. हो सकता है आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने ऑनलाइन से पेमेंट किया है एंड द पेमेंट वाज नॉट अप्रूव्ड, और आप सोचो कि पेमेंट हो चुका है, मैंने फॉर्म भर दिया, और आराम से बैठ जाओ, जस्ट वेट करो कि मेरे पास कॉल लेटर कब आएगा. और लास्ट ईयर भी ये कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि उनका फाइनल सबमिशन नहीं हुआ था. तो स्टेटस ज़रूर चेक कर लेना. अगर ओके हो गया है देन ओनली यू विल स्टॉप द प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन. प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना है, कुछ भी फॉर्म कहीं भी भेजना नहीं है, सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है. नाउ the application form and the application processing fees, only 800 rupees for the general, and the category student have to pay only 400 rupees. So these are the category. अब देखिए रिजेक्शन के लिए उन्होंने बोला है अगर आपका पास पेमेंट नहीं हुआ है तो ये रिजेक्ट हो सकता है. गलत कैटेगरी एंटर कर दी है तो भी रिजेक्ट हो सकता है. These are the important dates. 20 बहुत ही जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए आपके पास टाइम बहुत कम है. केवल 5 और 5 यानी 10 दिन का टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए. यानी 5 दिसंबर को दिस इज़ द लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और 20 को उन्होंने बोला था बट 5 दिन ऑलरेडी डिले चल रहा है, यानी 25 हो चुका है आज. और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मीन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि टेस्ट बी जो इंटरव्यू है वो 19 दिसंबर को हो जाएगा. ये प्रॉस्पेक्टस के अंदर कई जगह पे लिखा हुआ है.
By default, they will not issue any call letter. If you will be selected, you will get the email from the respective department HOD and you have to present on 19 दिसंबर. ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज काफ़ी लोग काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का वेट कर रहे थे और अगर उनका डिसीज़न फाइनलाइज 19th को ही हो जाता है देन इट इज़ वेल एंड गुड. 28 तक आपको PhD की फ़ीस डिपॉजिट कर देनी है, तो इससे अच्छा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से सेशन स्टार्ट हो जाएगा. So these are some of the important documents you know very well. 10th 12th मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप एग्जम्प्टेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट. अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं. विद इन 30 days you have to submit these documents to the university. सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, यहाँ भी बोल्ड में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग, टेस्ट बी की काउंसलिंग यू हैव टू रिपोर्ट at 10 AM on 19th of December in the office of the concerned HOD. जैसे आपने zoology में अप्लाई किया है तो आपको साइंस फैकल्टी के वहाँ HOD के पास जाना है, माइक्रोबायोलॉजी में है तो यहाँ आना है, बॉटनी में है, एग्रीकल्चर में है, जिस भी डिपार्टमेंट में यू हैव अप्लाइड यू हैव टू गो देयर. काउंसलिंग प्रोसीजर यही है, अटेंडेंस होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, देन टेस्ट बी होगा जो कि इंटरव्यू है, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, देन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी आपके एकेडमिक स्कोर और आपके टेस्ट के बेस पे एंड रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा इन दिसंबर ओनली. देन एडमिशन पेमेंट फ़ीस आपको अलॉट हो जाएगी, गाइड आपको अलॉट हो जाएगा जनवरी में DRC मीटिंग के थ्रू और आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है PhD की बिल्कुल टाइम पे, यानी दिसंबर में ही सारा काम हो जाएगा एज़ पर द नोटिफिकेशन. देखिए हो सकता है मे बी डिले हो बट वट एवर दे हैव सेड हो सकता है हो जाए. नाउ दिस इज़ द एलोकेशन ऑफ द सुपरवाइज़र. रिलैक्सेशन कैटेगरी को एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है. उसके बाद फॉरेन नेशनल्स के लिए अगर किसी को डाउट है तो फॉरेन नेशनल्स के लिए मैं अलग से पूरा डिटेल बता सकता हूँ, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसे उनको क्या क्या मिलता है, बट करंटली आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस नाउ. तो फॉरेन, अब ये देखिए ये सेक्शन आई है, ये सेक्शन आई में आप देख लीजिए किस कैटेगरी में आ रहे हैं. किसी को कुछ भी डाउट है सेक्शन आई से तो मुझे बताना, मैं सेक्शन आई का अलग से डिटेल डिस्कस करूंगा बिकॉज दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये डायरेक्ट एडमिशन के बेस पे है. डायरेक्ट एडमिशन के पॉइंट्स हैं, आप उस पॉइंट को देखिए. अगर आप एग्जम्प्टेड में नहीं आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा. उसके बाद इन्होंने सेक्शन जे देखिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ 50% मार्क्स जनरली, तो वो उतना होगा आपका हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है. अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो. तो ये डिपार्टमेंट वाइज बहुत ही क्लियरली दे रखा है. ये है एकेडमिक रिकॉर्ड को कैलकुलेट करने का तरीका, तो आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं ये कई बार बता चुका हूँ, तब भी किसी का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रॉस्पेक्टस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस डिपार्टमेंट में सीट 0 है तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई करना किसी भी काम का नहीं है. सो प्लीज़ डू नॉट अप्लाई अगर वहाँ पर 0 मेंशन है. तो ये इन्होंने सीट्स दे रखी हैं एग्जम्प्टेड की हर डिपार्टमेंट में. आप अपने अपने डिपार्टमेंट में ये चेक कर सकते हो. फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, लॉ, सोशल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, साइंस फैकल्टी, मेडिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द prospectus for the RAT exempted category for the PhD admission 2022 and 23. So all the very best to all the students. जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही फॉर्म भरिएगा. कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद मुझे बताइए कुछ भी प्रॉब्लम होती है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द फुल वीडियो. कुछ भी डाउट हो सो यू कैन क्लियर इट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.